नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। घाटी, यह शब्द सुनने के बाद या दिमाग में उत्पन्न होने के साथ ही कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। जी हाँ, घाटी, न मैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बात कर रहा हूँ और न ही ऐतिहासिक हल्दी घाटी की। मैं घाटी की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ दो पहाड़ों के बीच से गुजरने वाले रास्ते जो हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये रास्ते कितने खतरनाक होते हैं इसका सहज रूप से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रांची से हजारीबाग के बीच पालू घाटी है। यह घाटी 4 लेन रास्ते तो बना दिए गए हैं, लेकिन इस घाटी में जो घटनाएं पहले होती थी, जिस समय 2 लेन के बीच सड़क की पालू घाटी, उस समय जितनी घटनाएं होती थी, ये घाटी थी, उसी तरह की घटनाएं तीखे मोड़ है फिलहाल भी हो रही है। अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती। माना जा रहा है कि 4 लेन बनाने के बाद भी इन घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। इस घाटी में इसका मुख्य कारण तकनीकी खामियां हैं। जिस तरह से घाटी में सड़क बनानी चाहिए, उस तकनीक का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया गया है। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो उन्होंने 4 लेन बनाने का ये भी आदेश दिया और उसी 4 लेन के बनने के बाद रास्ता के मोड़ थोड़े से ये सहूलियत बना, इसके कारण दुर्घटनाएं कम हो गई। पालू घाटी जो है वो रांची और रामगढ़ के बीच में स्थित है। इस घाटी में हजारों लोगों की जिंदगी उठ चुकी है, समाप्त हो चुकी है। सैकड़ों लोग विकलांग होकर के अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हजारों ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये इन संपत्तियों की अरबों में नुकसान हो चुकी है। 4 लेन जो बनाए गए उसका कोई फायदा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। आपको याद होगा 4 लेन बनाने की जो कार्रवाई थी वह 2002 में जो भाजपा की सरकार बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने ही रांची से चरही तक, रांची से बढ़ी तक, हजारीबाग से भी और दूर कोडरमा के रास्ते में भी पड़ता है बढ़ी, वहाँ तक बनाने का उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इसकी मंजूरी दी गई थी।
लेकिन जो इंजीनियर इस 4 लेन को बनाए उन्होंने हादसों को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं सुझाए और उन खामियों का खामियाजा आज लोग भुगत रहे हैं। इस घाटी में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर के लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि तकनीकी खामियां जो है उसे सरकार अविलंब दूर करे, नहीं तो ये हादसे लगातार होते रहेंगे। इसका जीता जागता उदाहरण आपको इस रूप में मिलेगा जब आप चुटुरवाली घाटी से गुजरेंगे। अगर आप रांची से रामगढ़ आ रहे हैं तो ये इस घाटी में रास्ते जो है वो जॉन वार्ड की तरफ जाती है, ढलाव है और उस ढलाव में आप कंट्रोल करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था नहीं है, उसके कारण और घाटी में तीखे मोड़ होते ही हैं। जितनों ही पहाड़ों को काट करके सड़कें बनाई जाए, लेकिन तीखे मोड़ वो आते ही हैं। उन मोड़ पे जो टेक्निकली ध्यान देना चाहिए, इंजीनियरों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही मोड़ आते हैं या तो वाहन पलट जाते हैं या दूसरे वाहन से टकरा जाते हैं। इसी तरह से अगर रामगढ़ से रांची की ओर आप जा रहे हैं, कोई वाहन जा रहा है तो उसे स्पीड दिया जाता है, अपवार्ड है, यानी वाहनों को तेज गति से चलाना निश्चित रूप से ये माना जाता है। लेकिन वाहन जो चलाया जाता है तो उसमें उस गति को रोकने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, टेक्निकली व्यवस्था नहीं की गई है। सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, मोड़ तीखे मोड़ पे सड़कों की चौड़ाई जो है और चौड़ी होनी चाहिए, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए इन दुर्घटना को रोकना मामूली सी बात नहीं है। सरकार, न तो केंद्र सरकार और न राज्य सरकार इस ओर कोई ध्यान दे रही है। गडकरी, सड़क परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी, वो जो नेशनल हाईवे बना रहे हैं, वो अभी के नेशनल हाईवे में सारी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके कारण जो हादसे हैं वह बहुत ही कम हो रहे हैं। फिलहाल लोग नितिन गडकरी से काफ़ी आस लगाए हुए हैं। जो नितिन गडकरी रांची से लेकर के हजारीबाग तक जो सड़कें बनी हुई है, इन खामियों को दूर करने के लिए वो जरूर कुछ न कुछ कदम उठाएंगे। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार या नितिन गडकरी कब इन खामियों को दूर करके लोगों की जान को सुरक्षित रख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।